हर गवर्नमेंट के अंदर, इवन मार्शल लॉ में भी इलेक्शन वो जीतते रहे। सो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। मगर और ये क्लास साहब सही कह रहे हैं कि उनकी बेटी थी, एक बंदा मर जाता है तो एक सिम्पथी वोट भी आता है। मगर ये सिम्पथी वोट नौशहरा में भी तो होना चाहिए था ना। वहाँ भी वालिद साहब थे जो कि मिनिस्टर भी थे साथ में, जो काका खेल साहब थे, वो उनके भी बच्चे को सीट मिली थी, वहाँ भी सिम्पथी वोट होना चाहिए था। और दूसरा, बाकी तो सारी पार्टियां, नून लीग अपनी सीटें ले गई, जेयूआई लूज़ किया, वो ठीक है, इनकी थोड़ी सी विक्ट्री थी पीटीआई की। मगर नौशहरा पेशावर बीच में है, पेशावर बेल्ट है, पेशावर वादी है सारी, उसके अंदर मेजर और परवेज़ खटक का हल्का, वहाँ से हारना बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है मैं समझता हूँ। अब उसमें यह है कि ये क्यों हुआ और इससे क्या पीटीआई को सबक हासिल करने चाहिए या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक तो ऑफ कोर्स जो है आसान तरीका ये होता है कि वो नौशहरा में ना इंतज़ामी अमूर आप देखते हैं कि जी बंदे ठीक नहीं सन, वो जी परवेज़ खटक ने साजिश कर दी, उसके भाई मिला हुआ था जी, वो है चलो जी फारिग कर दो, उसको भी फारिग कर दो। पंजाब में जी इधर जो है वो देखे ना, वो उस्मान डार बेचारा अपने 2 इलेक्शन हार गया था तो उसने इसको क्या जिताना था, तो जी उस्मान डार की कसूर है, डीसी का कसूर है, डीपीओ का कसूर है। ये आसान तरीका होता है, क्योंकि जब ये बादशाह सलामत तक बात पहुँचती है, वज़ीर आज़म तक, तो वो होता है कि जी ये कसूर हो गया, ये हो गया। मगर लार्जर इश्यूज भी वो हैं कि ये थोड़ा सा बता रही है, इसलिए भी बड़ा झटका है कि हमें तो बताया गया था कि ये जो नून लीग का फिनोमिनन इज़ ओवर, ये ख़त्म हो चुकी है नून लीग, और वो नवाज शरीफ साहब जा चुके हैं। और ये हम खुद पीडीएम के कहते थे कि जनाब वो बने हैं, तो पॉपुलर लेवल पे, ग्रास रूट्स पे इनकी जो है ना वो ख़त्म हो गई है, सपोर्ट ख़त्म हो गई है, और इनकी अब वो दम नहीं रह गया। उसके बाद जब वो जीते हैं और उनका वर्कर आया, उसमें जोशो जज्बा भी आया, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स गोलियां चल रही हैं, जो भी हो रही हैं, अब इस इल्ज़ाम में कि उसने आया। मगर दूसरी पार्टी को अगर रेसिस्टेंस कर रही है वज़ीराबाद में भी जीतना, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल वहाँ पे ग्रास रूट्स पे मौजूद हैं। तो अब वो हैं, उनकी एक तो उनकी प्रेजेंस है, दूसरा हम हैरान क्यों हो रहे हैं, या इमरान खान साहब को हैरान क्यों होना चाहिए। सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब आपने जो लोगों का हाल कर दिया है, आपके जो मसाइल हैं महंगाई के, आम आदमी पिसा हुआ है। वो बेचारा ये बाई इलेक्शन के ज़रिए वो इजहार कर रहा होता है कि जनाब मेरा घर का तेल चूल्हा पानी नहीं चल रहा, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो एक किस्म का ये मिड टर्म के अंदर लोगों ने अपना इजहार करना होता है। दूसरा, इनका अपना वर्कर पीछे हट जाता है कि यार कुछ शर्मिंदा सा फिर रहा है। और तीसरा, गवर्नेंस के इनके मसाइल। चौथा कि उस्मान बुज़दार साहब की ये देखें ना, ये 2.5 साल अब प्राइम मिनिस्टर ने तो जिद लगाई हुई है कि उस्मान बुज़दार रहेगा। तो उस्मान बुज़दार साहब का ये रिज़ल्ट देख लिया कि पंजाब के अंदर जो मेजर बाई इलेक्शन था, एक टेस्टर लगाया था, फीलर था ना ये चेक करने के लिए, तो उसमें अब फेल हो गए। अब उनकी मर्ज़ी है कि इसको किसी अफराद पे डाल दें या करेक्शन कर लें, कोर्स करेक्शन कर लें कि कोई महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये है कि उस्मान बुज़दार से नहीं पंजाब ये चलेगा, आगे क्या करेंगे। और चौथा ये कि इसमें जो महंगाई के हवाले से आप देखें, नवाज शरीफ में और इनमें एक फ़र्क है, उन्होंने मैक्रो, अपना मैक्रो से मुराद ये है कि ये आम आदमी नहीं इंटरेस्टेड होता है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब सत्यानाश हो गए। ट्रेड गैप, जीडीपी खैर ठीक ही रहा, मगर बेस्ड ऑन रॉन्ग फैक्टर्स, नीचे जो फाउंडेशन थी कमज़ोर थी, कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए थे, और करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था, ट्रेड गैप हो गया। मगर आम आदमी को तो ये है घर की रोटी, चीनी कितने की आ रही है, आटा कितने का आ रहा है, बिजली कितने की, गैस आ रही है, उन्होंने चाहे ऊपर जो मर्जी हो ये इंश्योर्ड रखा। फिर ये है कि वो प्रोजेक्ट इस तरह के जो नजर आए, तो ठीक है, ये अपना इनकलाब लाते हैं, कुछ चीज़ों की करेक्शन भी अच्छी चीज़ है, एक दरमियाना रास्ता भी है। ये नहीं हम कह रहे कि बिल्कुल उनके उस पर चले जाएं, आप अपनी मैक्रो ठीक करें, ये फिगर्स भी ठीक करें, मगर एक आम आदमी के लिए कोई गुंजाइश छोड़ें, कुछ सेफ्टी वॉल्व छोड़ें। वरना ये क्या बाई इलेक्शन, मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्यों हैरान लोग हो रहे हैं। दिन रात हम सारे टीवी प्रोग्राम 40-50 महंगाई के ऊपर और मिस गवर्नेंस पे हो रहे हैं, उसके बाद हैरान होना कि बाई इलेक्शन पंजाब के अंदर हार गए हैं या केपी में हार गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई हैरानी की वजह है। क्लास साहब, क्या वाकई में कोई ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह से पीटीआई हार रही है उनके हैरानी की वजह नहीं है, ना ही ऑपोजिशन का कोई कमाल है, ये पीटीआई की अपनी पॉलिसीज़ है जो उसको लेके डूब रही हैं?
डेफिनेटली हुकूमत के अपने ब्लंडर्स होते हैं, अपनी गलतियां होती हैं। मसलन आज जो ये कल परसों वोट डालने किया होगा, जब नवाज शरीफ साहब गए थे उस वक्त चीनी की कीमत मेरा ख्याल 55 या 52 रुपए थी। आज बताई जा रही है बाज़ जगहों पे 120 रुपए पहुंच चुकी है। इस हालात में अच्छा हमारे देहातों में आपको पता है चीनी जो है, जैसा तो मेरे साहब खुद कहते होते हैं, कैलोरीज के तौर पर यूज़ होते हैं। लोगों की भूख मिटाने के लिए वो चीनी पीते इसलिए है कि 4 चम्मच डाल देना यार, चाय पी इसीलिए जाती हमारी। खान की हुकूमत कहते हैं चीनी की वजह से चली गई थी, चीनी की वजह से चली गई। ये तो सिर्फ एक बात बता रहे हैं ना आपको। अभी आपने जब अभी यहाँ क्रशिंग सीजन चल रहा है इस वक्त, अगर आप देख लें तो चीनी पैदा हो रही है। चीनी पैदा होते ही आपकी कीमत जो है, आपका शुगर माफिया जो है उन्होंने फिर वहीं पे रखी हुई है, बल्कि कीमत बढ़ा रही है। आपकी हुकूमत का मैसेज ये किया कि जनाब आपस में जाने, चीनी जाने आप जाने, हमारा कोई दरमियान में काम नहीं है। आपने गंदम पे देखा, आपको पता था, जो मैं बार बार कहता, 34 लाख बल्कि अब तो 40 लाख टन आपने रूस से गंदम मंगवाई है। 40 लाख टन आपने शुगर बाहर से मंगवाई है। अरबों रुपए की आपने शुगर वगैरह चीनी वगैरह बाहर से मंगवा लिया, रेट्स उसको ऊपर ही जाने थे। अपने किसान को आपने दिया, लड़ाई लड़ते, एक ही बंदा था आपके पास। ये सारे एग्रीकल्चर एरियाज हैं जिनको मैसेज दे रहे थे आप। वो नदीम अफजल चंद था, एक नदीम अफजल चंद था जो किसानों के लिए लड़ता था, देहातों की बात करता था, 4-5 बंदों से वो करता था। आपकी ईगो इतनी बड़ी हो गई कि आपने कहा जनाब एक ही किसान का बंदा, बाकी तो फ्यूडल बैठे हुए हैं सारे, बाकी जो किसान के नाम पे बैठे हुए हैं ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी मिलें भी हैं और उनकी जगीरें भी हैं, उन्हें जदादें भी रखी हुई हैं, यहाँ ज़मीनों के बड़े बड़े मुरब्बे भी हैं और साथ में शुगर मिल्स के और एल के IPPs के मालिक भी हैं। नदीम अफजल चंद जैसा तो एक आध बंदा था। आपने नहीं लाखों को ये मैसेज दिया है कि ना आपको किसानों की परवाह है। आपने वहाँ से उसकी 2400 रुपये रेट पे आपने वहाँ से आगे खरीद ली है, ये जो है आपने उसे रूसी किसान से, अपने से आपने 1400 रुपये पे खरीदी है। तो ये चीजें आपको नजर नहीं आती। और शेख रशीद को कहना कि जय इलेक्शन जितवाया आपको, जिसने कहा था आटे की कीमत बढ़ जाएगी, फलां की बढ़ जाएगी। सो आप अगर फैसले अभी कर भी रहे हैं, कीमतें बढ़ा भी रहे हैं अगर इनपुट्स वगैरह की, तो दीज आर टू लेट। आपने बहुत लेट इनकी कीमतें बढ़ाई हैं। जो उसका फायदा उठाना था दीगर लोगों ने उठा लेना था। सो इमरान खान साहब की पॉलिसी जो है पंजाब में जो उन्होंने रखा हुआ है, बुजदार साहब ने कंपनी को, उसके बाद आपको बड़ा स्ट्रांग पावरफुल वहाँ डिलीवरेंस चाहिए थी, जो पंजाब की हद तक आपको नज़र नहीं है। कोई रोड नहीं बचा हुआ वहाँ पे, कोई सड़क नहीं बची हुई वहाँ पे। बात करें तो आप कहते हैं सड़कों से कोई कौमें बनती हैं, लोग वहाँ खोते रेडियो पे सफ़र कर रहे हैं। अब मैं कभी भी उसकी MMA रोड की बात करता था सर, आपको याद होगा। मुझे सेंट्रल पंजाब से 20 वो आई हैं मैसेजेस आते हैं कि खुदा का खौफ करें, आप एक सड़क को लेकर पीछे पड़े हुए हैं। हमारे सेंट्रल पंजाब में उन्होंने कहा आके देखें। आपने कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया इन 2.5 सालों में। आपने यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट किया शहरों के? बस वही प्रॉपर्टी डीलर आपने पकड़ लिए, हाउसिंग सोसाइटीज पकड़ लिए, ATMs पकड़ लिए हैं। एक रूटा था, क्या नाम है सर, रूरल डेवलपमेंट, एक आपने वहाँ बड़े बड़े बिग गन्स पकड़ लिए हैं जिनको लाखों एकड़ आपने जमीन देनी है कि वही रही सही का सर जो है ना वो भी तबाह कर दें, बर्बाद करें पंजाब का। आप उनका एनवायरनमेंट भी खराब करें, एग्रीकल्चर भी खराब करें। आपने 2.5 सालों में कोई बहुत बड़ी पॉलिसी लोगों को पंजाब में नहीं दी। पंजाब छोड़े, नौशहरा में आप हार गए, जहाँ 7 साल से आप आपकी हुकूमत है वहाँ पे। ये